So hello guys, welcome back to the study with Praveen. So I will introduce you एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक क्या होने वाला है आज का? टॉपिक है आपको अपना कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आप सभी KVS, PRT या TGT या PGT या जो अदर पोस्ट हैं उनके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, नो डाउट। बट आपको एक परफॉर्मा पता होना चाहिए कि हमको एक इफ़ेक्टिव वे में कैसे इंटरव्यू देना है इंटरव्यूअर के सामने। देखो, सारे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की, तो हमें कुछ उनसे यूनिक करना है। ठीक है, यूनिक इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, वही नहीं कि सारे बच्चे वही रटाया बोल रहे हैं कि माय नेम इज़ फलाना ढिकाना ये वो भी सारी चीज़ें बोलनी है, बट आपको कुछ यूनिकनेस दिखानी है। ठीक है, अपने इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ यूनिकनेस दिखानी है। तो वो यूनिकनेस कब आएगी? जब ऑब्ज़र्व करोगे आप अपने आप को, जब आप अपनी हॉबीज़ को देखोगे और आप जब अपनी स्ट्रेंथ्स को देखोगे, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं मेरी, तब जाके आपको पता चलेंगी कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आप एक्चुअल में हो क्या। वैसे आप रटने के लिए तो कुछ भी यहाँ से रट के ले जाओ, ठीक है, बट वो जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन वहाँ दे दिया इंटरव्यूअर के सामने, देन वो आपसे करेंगे फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आपने अपनी हॉबीज़ कुछ लिख दी, रैंडमली कहीं से कुछ कॉपी करके लिख दी, उन्होंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, आप वहीं पे पकड़े जाओगे। तो आपको सबसे पहले ये नहीं करना है, जो आपकी एक्चुअल में हॉबी हो अपनी हॉबीज़ को भी मेंशन करो, जो आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ्स हों आपको अपनी स्ट्रेंथ्स भी मेंशन करनी है। ठीक है, और बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ जाना है। अपनी हॉबीज़ जो भी आप मेंशन कर रहे हो, वो जो हॉबीज़ हैं उनकी क्या, जैसे बहुत से लिखते हैं कि रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो अब रीडिंग बुक्स तो लिख दिया उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने पूछ लिया कि आपने रिसेंटली कौन सी बुक रीड की है, उसका ऑथर क्या है उसका बुक का। ठीक है, या फिर उस जो ऑथर है आपने बता भी दिया ये ऑथर है, तो इसकी और कौन कौन सी बुक आई है 2020-22, समझ रहे हो ना। तो आपको हॉबीज़ और अपनी स्ट्रेंथ्स और जहाँ से आप आ रहे हो या फिर जहाँ आपका इंटरव्यू है, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए A to Z। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब मैंने खुद मतलब ये आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आप भले ही पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, बट आपको चीज़ें कॉपी नहीं करनी है यहाँ से। ठीक है, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, फिर बाद में वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। आपकी हॉबीज़ कुछ होंगी, मेरी हॉबीज़ कुछ हो रहे हैं, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स ऑब्वियस सी बात है। इंडिविजुअलिटी का फ़र्क होता है, सबकी स्ट्रेंथ्स हॉबीज़ सबके अलग अलग होती हैं, और आप सब ने भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा, जैसे मैंने भी कुछ किया है। ठीक है, तो बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको कुछ कैसे क्या, जैसे इंटरव्यूअर होंगे, सबसे पहले वहाँ पे जो पैनल होता है 4 बंदे बैठे हुए होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कोई एक आपसे बोल देगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको कोशिश करनी है 99% कि आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले से तैयार करके लेके जाना है और इंग्लिश में ही आपको देना है। ठीक है, अगर हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसा है कुछ, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदी में दो, बट एटलीस्ट कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो आप इंग्लिश में दो। ठीक है, तो आपको कैसे कुछ वो चीज़ें बोलनी, वहाँ जाके एक छोटा सा पैटर्न है, आप बिल्कुल भी ऐसे कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, पैटर्न देख सकते हो, भले ही कॉपी बिल्कुल नहीं करनी ये चीज़ें, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको जाके बोलना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपको वहाँ पे जाके उनका ग्रीट कर देना है उनको। ठीक है, उनको भी चीज़ें सुन के अच्छा लगेगा, हाँ चलो अच्छा। फिर उसके बाद आपको बोलना है, जैसे एक तो ये फॉर्मेट होता है माय नेम इज़ प्रवीण। ठीक है, बहुत से लिख देते हैं माई सेल्फ इज़ प्रवीण, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब आपने KVS के लिए ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना तो कभी सब्जेक्ट होता है और ना ही कभी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको फिर माई सेल्फ क्यों लग रहे हो, फिर आप यहाँ पे माई सेल्फ इज़ XYZ, तो आपको माई सेल्फ बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ऐसे लूप होल से आपको बिल्कुल बच के रहना है। ठीक है, फिर आप लिख दोगे, मतलब जैसे बिलोंग भी लिख सकते हो, बिलोंग टू भी लिख सकते हो आप, जैसे आई एम फ्रॉम भी लिख सकते हो आप, वो भी चीज़ें ठीक है, बट मुझे लगा बिलोंग तो थोड़ा मतलब मॉडर्न, थोड़ा मतलब है इफेक्टिव है थोड़ा वर्ड, तो इस वजह से मैं डाल दिया। आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बिलोंग टू अलीगढ़ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मैंने फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मैंने अपने बारे में लिखा है।
आपको जहाँ से आप अपने बारे में चीज़ें लिख सकते हो। अब जैसे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया है यहाँ पे, अब वो मुझसे मेरे डिस्ट्रिक्ट से कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंट्रोडक्शन सुनाने के बाद, उन्हें बताने के बाद वो मुझसे मेरा अलीगढ़ से पूछ लेंगे। अलीगढ़ किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं यहाँ से प्रिपेयर करके जाऊँगा ना। मुझे पता है अलीगढ़ एक है वर्ल्ड वाइड जितने भी लॉक्स होते हैं, ठीक है, ताले होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है अपना अलीगढ़। और दूसरा अलीगढ़, इसमें एक सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो पूछ लेंगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ AMU, ठीक है। तो मेरे पास आंसर होना चाहिए जिसे मैं बता सकूं, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ठीक है। उन्होंने 1875 में इस्टेब्लिश किया था इस यूनिवर्सिटी को। तो ये मुझे पता है तो मैं बता दूंगा वहाँ, अगर नहीं पता है तो फिर मैं क्या बताऊँगा उनको। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। चीज़ों को आप मेंशन कर रहे हो तो आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए उनकी। फिर उसके बाद मैंने लिखा है आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम UP बोर्ड। आपने जहाँ से भी की है अपनी, वहाँ आप मेंशन कर सकते हो। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन 2017। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। यदि आपके अच्छे मार्क्स आए हों आपकी ग्रेजुएशन में तो आप मार्क्स भी मेंशन कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। आई सिक्योर्ड XYZ मार्क, जितने भी ग्रेड आए हुए हैं, मार्क आए हों, वो सारे मेंशन कर सकते हो। एंड ऑल्सो डन माई बैचलर इन एजुकेशन BEd फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी इन 2021। यहाँ पे भी आप अपने मार्क्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब मेरे आए हैं बट उतने अच्छे नहीं आए हैं मेंशन करने वाले, ठीक मार्क्स आए हैं, तो मैंने मेंशन करूँ, मैंने नहीं समझा कि मेंशन करूँ यहाँ पे। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कर सकते हो। ऑप्शन, और ये ऑप्शनेबल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। आई पजेसेस अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्किल्स। इस लाइन को ऐड करने से पहले, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इस लाइन को ऐड करने से पहले आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स नॉलेज हैं वो सारी होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, तब आप इस लाइन को मेंशन करोगे और आपका इम्पैक्ट भी अच्छा जाएगा। 100% आई गारंटी यू आपका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा इस लाइन को इंट्रोडक्शन में ऐड करने से पहले। अगर आपने ऐड की है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 या 3, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं नॉलेज तो आप बिल्कुल मेंशन मत कीजिए, हटा दीजिए लाइन। माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, एंड अ गुड लर्नर। वो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो आप, ठीक है, आप कैसे गुड लर्नर हो। तो आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। अगर आपको इनके आंसर्स पता हैं तो आप इजीली दे दोगे। अगर आप ऐसी कॉपी करके ले गए कहीं से तो आप नहीं दे पाओगे, फंस जाओगे वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। कॉपी कुछ नहीं करना है, जो भी लिखना है जेन्युइन लिखना है और जेन्युइन उनके आंसर होने चाहिए। कोई फेकनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल नर्वस होना है आपको वहाँ जाके, ठीक है। मैंने लिखा है अपनी हॉबीज़ के बारे में, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग बैडमिंटन। तो मुझसे पूछ लेंगे बैडमिंटन के बारे में। जो बैडमिंटन फेडरेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई, क्या चीज़ कब कहाँ है, उस सारे अपने जो गेम्स होते हैं कहाँ कराती है, 2023 वाला रिसेंट में कहाँ कराया, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए मुझे पता है तो मैं बता दूँगा वहाँ जाके। एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लेसेस, मुझसे पूछ लेंगे अभी रिसेंट आपने कौन सा प्लेस एक्सप्लोर किया है। जैसे अगर मैंने अपनी हॉबी लिखी है तो मुझे पता है मैंने कौन सा किया है, मैं बता दूंगा। मैं MP गया, MP मैंने उज्जैन महाकाल के दर्शन किए, वो सारी चीज़ें कि यहाँ से कितनी दूर है MP, और जहाँ से आप रहते हो आपके नेटिव प्लेस से MP कितनी दूर है, कौन कौन से स्टेशन हैं, क्या वहाँ फेमस है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है। हाँ, और आप अपनी जैसे ग्रेजुएशन बता रहे हो तो उसके बाद आप CTET का आपने एग्ज़ाम अपने KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब CTET क्वालिफाई हो। तो आप इस चीज़ को अगर चाहो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद मेंशन कर सकते हो आई क्वालिफाइड फॉर द पेपर ऑफ CTET लेवल 1 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। जितनी भी किया हो 2019 में, जो भी जब भी किया हो आपने, तो उसके बाद आप बोलेंगे एंड दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर। आपको ये बातें बोलने के बाद एक बार थैंक यू तो आपको दोबारा कहना है। आपको उन्हें देखो, वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको डराने के लिए बैठे हुए हैं
ठीक है। वो आपको जॉब देने के लिए बैठी हुई, बस आपको क्या है, रेस्पेक्ट करनी है उनकी, आपको आते या जाते वक्त आपको ग्रीट करना है उनको अच्छे से उनके सामने पेश आ रहा है। अगर आप पे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इसी स्माइल के साथ बोल सकते हो, सॉरी सर बट आई विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन दैट, ठीक है। मैं इस पर ज़रूर बिल्कुल इसे देखने की कोशिश करूँगा मैं, बट अभी मुझ पर ये नहीं आता है, तो आप ऐसा कुछ बोल दीजिए उनसे। तो उनको भी पता है, देखो मतलब इतनी नॉलेज तो किसी को भी नहीं है कि आप 100% में से 100% जो उन्होंने पूछा है बता देंगे, होगा कोई एक आधी होगा। और देखिए आप अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रखिए, वो पूछ लेंगे डू यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप पूछेंगे अगर आप कैसे शिक्षक हो, आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हो, ठीक है। डेली की जो चीज़ें हैं उनको देख लीजिए, एक बार मोटा मोटा देख लीजिए चीज़ों को, वैसा कुछ है नहीं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको एक जब जाना है तो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बिल्कुल एकदम जाना है, और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। बट आपको कॉपी नहीं करना है ये सारी चीज़ें, ओके। आपको ये सारी चीज़ें कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना लिखना है यहाँ पे। सो थैंक यू।